नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का पिछले साल का संस्कृत का पेपर। ठीक है, आज की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा जो पिछले साल संस्कृत का पेपर हुआ था वो। ठीक है, ये हमने किसी से अरेंज करवाया है, तो इसमें जो भी आपको टिक वगैरह लगे हैं वो गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये रोल नंबर जो है जिसका पेपर है उसका ही है। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पेपर में आपको ऊपर आएगा रोल नंबर लिखने को। ठीक है, और ये जो याद रखना है, ये जो हम आपके लिए पेपर दिखा रहे हैं ये सेट बी है। कौन सा है? सेट बी। ठीक है, सबसे पहले आपको ऊपर रोल नंबर लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 23 क्वेश्चन आएंगे आपके पूरे पेपर में। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेज पेजेस। ठीक है, मतलब आपको 8 पेजों का ये पेपर है पूरा। ठीक है, फिर इसका कोड जो है वो J503 हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023। ठीक है, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन। ठीक है, कौन सा है? मेन एग्जाम का पेपर है ये 2023 का, संस्कृत विषय का है। ठीक है, सब्जेक्ट का है संस्कृत। इसमें आपको टाइम जो रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, टाइम 3 आवर्स। फिर मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आपके, मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 75। ठीक है, कितने हैं? 75 नंबर का ये टोटल आपका पेपर रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये तो थी आपकी बेसिक जानकारी। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आता है आपको निर्देशा। ठीक है, मतलब निर्देश दिए गए हैं। पहले क्या है? सर्वे प्रश्नाः अनिवार्या सन्ति। सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्नानाम सम्मुखे अंका प्रदत्ता, मतलब सभी प्रश्नों के सम्मुख मतलब सामने अंक दिए हुए हैं। ठीक है, फिर तीसरा है आपका सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम देयानि, मतलब आपको सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में ही देना है। ठीक है, इसमें देना संस्कृत भाषा में। अब आता है आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, मतलब उचित विकल्प का चुनाव करके आपको लिखना है। ठीक है, मतलब कि ये जो आपका क्या है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से एक आपको राइट वाला टिक करना है। ठीक है, ये रहेंगे आपके 1 into 6 यानी कि 6 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 रहेंगे, जो हर एक कितने का रहेगा? 1 नंबर का रहेगा। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखते हैं, पहला वाला हम देखिए। पहला क्या है? रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। ये जो शब्द लिखा है आपका रमा, इस शब्द का या इस पद में कौन सी विभक्ति है? ठीक है, यदि आपको रमा की विभक्तियां याद हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका प्रथमा, दूसरा चतुर्थी, तीसरा पंचमी और चौथा जो है आपका सप्तमी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रथमा। ठीक है, क्योंकि रमा का प्रथमा का एक वचन ही रमा होता है। ठीक है, रमा रमे रमा। ठीक है, फिर दूसरा है अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि, मतलब मैं अपने गांव जाऊंगा। इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, इस वाक्य में हमें बताना कि अव्यय क्या है। तो देखिए, पहला है अहम, दूसरा ऑप्शन है आपका स्वः, तीसरा है ग्रामम और चौथा है गमिष्यामि। तो इसमें से आप बता दीजिएगा कि कौन सा आपका राइट आंसर है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। ठीक है, ये जो वाक्य लिखा है सदाचारः एव परमो धर्मः, इसमें से आपको बताना है कि अव्यय कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका सदाचारः, दूसरा ऑप्शन है एव, तीसरा ऑप्शन है परमः और चौथा धर्मः। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि राइट आंसर कौन सा है। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि इसमें जो भी आपको या जो भी टिक लगे हैं या जो क्वेश्चंस के आगे आंसर लिखे हैं वो गलत भी हो सकते हैं, इसलिए इस पर भरोसा ना करें, आप अपना आंसर स्वयं दें। ठीक है, आपका चौथा है रामस्य इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। ये जो आपको रामस्य पद लिखा है या रामस्य जो शब्द लिखा है उसमें आपका कौन सा वचन है?
तो आपको ऑप्शन है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम या अन्य वचनम। ठीक है, ये जो रामस्य शब्द है ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, कौन सा? एक वचन षष्ठी विभक्ति का है। फिर दूसरा मतलब पांचवा है आपका, उसके अगला वाला, लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। ठीक है, लतायाम जो शब्द लिखा है उसमें कौन सी विभक्ति है यह हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा प्रथमा, दूसरा है द्वितीया, तीसरा है चतुर्थी, चौथा है सप्तमी। तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नद्याः इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। नद्या जो शब्द लिखा है इसमें कौन सा वचन है? पहला एक वचनम, दूसरा द्विवचनम, तीसरा बहुवचनम और चौथा अन्य वचनम। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि कौन सा वाला सही है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। मतलब कि जो सही हैं उनके सामने आम लिखना है हमें और जो गलत हैं उनके सामने ना लिखना है हमें। ठीक है, ये आपके रहेंगे 6 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, टोटल आपका 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है आपका, प्राचार्यः इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्ग अस्ति। ठीक है, यदि आपने उपसर्ग पढ़े हो तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं, और नहीं पढ़े हो तो आपको उपसर्ग जो है हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। प्राचार्य में प्राउपसर्ग है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये किस प्रकार से टूटेगा, प्रा प्लस आचार्य। ठीक है, इसमें प्राउपसर्ग होगा। दूसरा है निर्धनः इत्यस्मिन् पदे निस् उपसर्ग अस्ति। मतलब कि ये जो निर्धन शब्द लिखा है इसमें निस् उपसर्ग है क्या? निर्धन शब्द में निस् उपसर्ग है क्या? नहीं है, इसमें निर उपसर्ग है। कौन सा है? निर। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग होगा, मतलब ना होगा। तीसरा है भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति। मतलब कि भविष्यति जो शब्द है, भविष्यति, इसमें आपका मध्यम पुरुष है क्या? नहीं है, क्योंकि ये जो भविष्यति शब्द है ये हमारा एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है, जब भविष्यति। ठीक है, और मध्यम पुरुष में क्या बनता है? भविष्यसि। ठीक है, याद रखना आप। फिर अगला प्रश्न है आपका, आगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। ठीक है, अगच्छत जो शब्द लिखा है इसमें एक वचन है, हाँ है। ठीक है, फिर अगला है पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकारा अस्ति। मतलब पठति शब्द में लट लकार है। ठीक है, ये राइट होगा। क्यों? क्योंकि पठति में लट लकार होता है। ठीक है, फिर गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लिट लकार अस्ति। गच्छन्तु जो शब्द लिखा है इसमें लिट लकार है। ठीक है, ये हमें बताना है, गच्छन्तु में लिट लकार है क्या? यदि ये राइट है तो आम, और यदि ये राइट नहीं है तो ना। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, युग्म मेलनम कुरुत। युग्म मेलनम कुरुत। ठीक है, मतलब कि सही जोड़ी बनाइए। ये भी आपकी हर एक क्वेश्चन इसका 1 नंबर का, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन है, मतलब 6 नंबर का आपका है ये। ठीक है, देखिए पहला आपको इस साइड दिया मनोरथ। ठीक है, दूसरा राम कृष्ण, तीसरा जगदीश, चौथा पीताम्बर, पांचवा विद्यालय और छठवा चौरात भयम। ठीक है, इस साइड है आपका दीर्घ स्वर संधि, पंचमी तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास, व्यंजन संधि, द्वंद्व समास और विसर्ग संधि। इनको देखने से हमें सीधा सा मालूम चल रहा है कि ये जो 6 के 6 क्वेश्चन है ये आपको संधि से और समास से पूछे गए हैं। ठीक है, तो संधि और समास मैंने आपको दोनों ही ट्रिक में पढ़ाया है। ठीक है, ट्रिक के द्वारा दोनों ही चीज़ें समझाई हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए इनका आंसर देखता हूँ। पहला है मनोरथ।
ठीक है। मनोरथा मतलब इसमें क्या आ रहा है, बीच में ओ आ रहा है, ठीक है। तो हमें ओ को जगह हटा के क्या लगाना रहता है, विसर्ग लगाना रहता है, तो ये विसर्ग संधि हो जाती है, तो इसका ये होगा, ठीक है। पहला का ये छठवां। फिर राम कृष्णाओ, क्या है दूसरा, राम कृष्णाओ, इसमें औ की मात्रा आ रही है, और राम और कृष्ण दोनों ही क्या हैं, दोनों मेन पद हैं, प्रमुख पद हैं, ठीक है। इसलिए इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं, ठीक है। फिर जगदीशा, जगदीशा को यदि हम तोड़ें तो कैसे टूटेगा, जगत प्लस ईसा, तो तोड़ने पे गा आधे ता में और ई में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें होगी व्यंजन संधि, ठीक है। फिर आता है आपका पीताम्बरः, पीताम्बर मतलब पीला है जिसका अंबर, तो ये हम किस में बताते हैं, ये हम बताते हैं बहुव्रीहि समास में, ठीक है। फिर है आपका मतलब किसी की पीला है जिसका अंबर, जिसमें बात दूसरे की जाए, मतलब जिसमें अन्य पद प्रधान रहता है, तो उसमें क्या आता है, बहुव्रीहि समास आता है। फिर आता है विद्यालय, विद्यालय में सभी को पता होगा कि दीर्घ स्वर संधि होती है, बिल्कुल, ठीक है। फिर आता है आपका चौरात भयम, तो चौरात भयम किस में आता है, तत्पुरुष समास में, इसमें चौरात ये विभक्ति दिख रही है आपको, पंचमी विभक्ति है इसमें, ठीक है। तो चौरात भयम में कौन सा होगा, पंचमी तत्पुरुष समास, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक पदेन उत्तरम लिखत, ठीक है। मतलब कि हमें क्या करना, एक पद में उत्तर देना, एक शब्द में उत्तर देना। ये भी आपका हर एक क्वेश्चन जो रहेगा 1 नंबर का रहेगा, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन है, इसलिए आपके टोटल 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। पहला है आपका सर्वदा सर्व कार्येषु काबलति, ठीक है। दूसरा अत्र जीवितम कीदृशम जातम, ठीक है। तीसरा केन संबंधेन वाल्मीकिः लव कुशयोः गुरु, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका पठितवान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, मतलब कि पठितवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये हमें बताना है, ठीक है। फिर अगला है गंतुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, गंतुम शब्द में कौन सा प्रत्यय, जिसमें भी देखो इसका आंसर बता देता हूं मैं कि पठित वान जो है, पीछे जिस भी शब्द में आपको वान दिखे उसमें कतवतु होता है, ठीक है। कौन सा होता है, कतवतु होता है। और पीछे तुम यदि दिख रहा है, पीछे क्या है, तुम, तो उसमें तुमन होता है, ठीक है। और वर्तमानः इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, वर्तमानः क्या है शब्द, वर्तमानः, तो जिस भी शब्द में पीछे क्या है, मानः आए, उसमें हमेशा सानच प्रत्यय होगा, कौन सा होगा, सानच, ठीक है, याद रखना आप। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा आता है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपको हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, मतलब टोटल 6 नंबर का रहेगा। ये क्वेश्चन है आपका प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानी पूर्यत, मतलब कि ये जो आपको शब्द दिए हुए हैं इनके द्वारा आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, मतलब ये जो आपके ब्लैंक्स हैं इनको भरना है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका सुलभः इत्यस्य पदस्य डैश विलोम पदम भवति, इसका मतलब क्या होगा कि सुलभ जो पद है उसका विलोम शब्द क्या होगा, सुलभ का दुर्लभ, ठीक है, सिंपल है। दूसरा सार्थकम इत्यस्य पदस्य डैश विलोम पदम भवति, सार्थकम का विलोम पद बताना है हमें, ठीक है। तो सार्थक का क्या होगा, निरर्थक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निरर्थकम। फिर तीसरा है मधुराभिः गीतानि इत्यस्मिन् पदयो डैश विशेष्यम अस्ति, मतलब कि मधुराभि गीतानि जो है उसमें आपको विशेष्य बताना है एक, तो इसका होगा गीतानि, ठीक है। फिर अगला है आपका सुंदरः बालकः इत्यस्मिन् पदयो डैश विशेषणम अस्ति, ठीक है, सुंदर बालक में कौन सा पद विशेषण है, ठीक है, तो क्या होगा, सुंदर, ठीक है। फिर अगला है आम्रम इत्यस्य पदस्य डैश पर्याय भवति, मतलब आम्रम का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। तो आम्रम मतलब होता है आम, तो इसका होगा रसालम, क्या होगा, रसालम।
फिर अगला है आपका शरीरम इत्यस्य पदस्य डैश पर्यायः भवति। शरीर का पर्यायवाची क्या होगा? शरीर का पर्यायवाची होता है तनु। ठीक है, क्या होता है? तनु। याद रखना ये आप अच्छे से। अब आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 तः 10 मतलब 6 से 10 पर्यंतम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखत। मतलब कि क्वेश्चन नंबर आपको 6th से लेकर 10th तक है जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको पूर्ण वाक्य में लिखना, मतलब कि एक वाक्य में लिखना है। ठीक है, इसका आंसर जो एक शब्द में नहीं देना है। यहाँ पे जो लिखा है वो एक शब्द में लिखा है लेकिन आपको पूरा देना है। ठीक है, देखिए पहला मतलब 6th क्वेश्चन है आपका वस्तुतः चौराह कह आसीत। ये आपको 2 नंबर का रहेगा। इसके अथवा में है सरसः शोभा कैन भवति। और एक बात और याद रखना, हमें आंसर देखिए आंसर लिखते समय याद रखना कि पूरा क्वेश्चन में से ही आता है, सिर्फ आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वस्तुतः चौराह कह आसीत तो कह की जगह हमें आंसर लिखना, वहां के पूरा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा, वस्तुतः चौराह आरक्षी आसीत। ठीक है, मतलब कि इसमें हमें कह की जगह सिर्फ आंसर देना है। फिर अगला सरसा शोभा कैन भवति तो हमें कैन की जगह आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि सरसह तीरे के बसंती तो हमें इसकी जगह के की जगह क्या करना है? आंसर देना है। फिर अथवा जनः किमर्थम पदातिः गच्छति तो किमर्थम की जगह मतलब पूरा वही आएगा लेकिन हमें सिर्फ किमर्थम हटा के आंसर लिख देना, बस बाकी पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन ही लिख देना। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति तो यहाँ पे किम किम की जगह है आपको आंसर लिखना है। ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। और याद रखना ये जो किम किम है ना इसमें मतलब 2 से 3 आपको वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके अथवा में है व्याघ्र किम विचार्य पलायितः। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका रामाय कुशलवयो कंठाश्लेष्यस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। इसके अथवा में है मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और याद रखना ये क्वेश्चन नंबर 10 तक सिर्फ 2 नंबर के हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 केन समय बंधो नास्ति। ठीक है, फिर अथवा मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। ठीक है, इसका आपको आंसर देने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका अधोलिखित तानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण लिखत मतलब इसको घटना ये जो घटना है इसको आपको क्रम के अनुसार लिखना। ये अभी आपको इधर उधर दी हुई है। ठीक है, और ये जो रहेगी आपकी 2 नंबर की रहेगी। 4 लाइनें हैं, 1 लाइन आधे नंबर की रहेगी। ठीक है, मतलब टोटल आपको 2 नंबर मिलेंगे। 2 लाइन सही लिखने पे 1 नंबर। ठीक है, देखिए इसका पहला है व्याघ्र मारीय यत्मिति मत्वा पलायितः। ठीक है, दूसरा है व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रः विभज्य भुज्यताम्। ठीक है, फिर तीसरा है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। ठीक है, फिर चौथा है बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुः गृहं प्रति चलिता। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपका वाच्य परिवर्तनम कुरुत। ठीक है, मतलब कि वाच्य परिवर्तन करना है। कोअपि द्वे मतलब कोई 2। ठीक है, यह आपका एक जो है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, मतलब 2 क्वेश्चन करने हैं आपको तो 2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, पहला है सह रोटिकाम खादति, इसको कर्मवाच्य में आपको परिवर्तित करना है। ठीक है, वाच्य परिवर्तन यदि आपको नहीं आता है तो हमने एक उसके लिए प्रिपेयर वीडियो तैयार करके रखी है। ठीक है, तो आप चैनल में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उससे आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। हमने ट्रिक के द्वारा समझाया कि कर्मवाच्य क्या होता है, कर्तव्यवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। ठीक है, तो पहला है आपका स रोटिकम खादति, इसको हमें किस में करना है, कर्मवाच्य में। ठीक है,
फिर दूसरा है गायकेन गीतम गीयते, इसको हमें कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करना है। तीसरा है छात्र ग्रंथम पठति, इसको भी हमें कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न 13 है आपका, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य एकम सुभाषितम लिखत, मतलब कि हमें एक श्लोक लिखना है जो कि इस क्वेश्चन पेपर में नहीं आया हो, और ये रहेगा आपका 2 नंबर का। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, स्थूल पद माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कोई 2 करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है हमें। ठीक है। मतलब कि जो ये आपको थोड़े डार्क वाले ये शब्द दिए हैं, इनका हमें प्रश्न निर्माण करना है, कोई 2 करना है, और ये 2 नंबर का। ठीक है। पहला आपका जनकेन सुताय शेषवे विद्याधनम दीयते। ठीक है। तो ठीक है। फिर इसका अगला है न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसीत, और तीसरा आपका व्याघ्रम दृष्टवा धूर्ता श्रृगालः अवदत्। ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 15। इसमें करना है आपको अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति कोई द्वय को अपि द्वय। ठीक है। ये 2 नंबर का है। इसमें आपको करना है कि किसने किससे कहा या किसने किसके प्रति कहा। ठीक है। पहला है आपका सव्यवधानम ना चारित्र्य लोपाय। ठीक है। यहाँ पे लिखना है कह और कम, किसने किससे कहा। ठीक है। दूसरा है जानाम्यहम तस्य नामधेयम। तीसरा व्यस्य अपूर्वम खलु नामधेयम। ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा किसने किससे कहा, ये आपके क्वेश्चन जो किताब है, जो चैप्टर्स हैं, उसमें से आपको पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धिकरणीय को अपि द्वय, मतलब कि ये जो लिखे हुए हैं अशुद्ध कारक लिखे हैं, इनको हमें शुद्ध करना है, कोई 2 करना है। ये आपके 2 नंबर के हैं। ठीक है। यदि आपको करना नहीं आते हैं तो हमने जो आपको विभक्ति कारक चिन्ह पढ़ाए हैं वो आप जाके वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है। पहला है श्री गणेशाय नमः। ठीक है। तो इसका हो जाएगा श्री गणेशाय नमः, क्योंकि जब भी हम किसी को नमस्कार करते हैं तो उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। हम जिसको नमस्कार करते हैं उसको उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम गणेश जी को नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए हमारा उसमें क्या होगा, गणेश में जो है चतुर्थी विभक्ति होगी, इसलिए गणेशाय हो जाएगा, बाकी सब सेम आएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है वृक्षस्य पत्रम पतति। ठीक है। तो इसका सही क्या होगा, इसका हो जाएगा वृक्षात पत्रम पतति, मतलब कोई वस्तु जिस भी चीज से अलग होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति आती है। यहाँ पे पत्ता किससे अलग हो रहा है, वृक्ष से हो रहा है, तो इसमें वृक्ष में पंचमी विभक्ति आएगी, मतलब क्या हो जाएगा वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका सीता रामस्य सह वनम गच्छति। ठीक है। तो सीता राम के साथ वन जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या गलत होगा, रामस्य गलत होगा। क्यों, क्योंकि जब भी किसी के साथ जाते हैं हम, ठीक है, किसी के लिए काम किया जाता है तो उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति आएगी। ठीक है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, सीता रामेण सह वनम गच्छति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 प्रदत्ते शब्द रिक्त स्थानी पूर्यत। ठीक है। कोपी चत्वारी, मतलब कि यहाँ पे ये जो कुछ शब्द दिए हुए हैं इनको हमें ये ब्लैंक्स में भरना है। ठीक है। कोई 4 करना है, और हर एक क्वेश्चन जो है ये आपका रहेगा आधे मार्क्स का। ठीक है। मतलब कोई 2 करोगे जब आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। मतलब कोई 4 करना है तो 2 नंबर कहीं आपके। ठीक है। पहला क्या है कि ब्लैंक समयस्य सदुपयोग करणीय। ठीक है। दूसरा है ब्लैंक जीवनम दुर्बहम अस्ति। फिर तीसरा इदानीम वायुमंडलम डैश प्रदूषितम अस्ति। चौथा है आपका सर्वेषामेव महत्वम विद्यते डैश। फिर 5वां है मयूरः डैश इति नामनापि ज्ञायते। ठीक है। फिर आपका 6वां है वकः अविचलः डैश इव तिष्ठति। ठीक है। ये जो आपको लिखे हुए ऊपर, इनमें से आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका अधोलिखितम पद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। ठीक है। ये जो रहेगा है आपका 3 नंबर का रहेगा। इसका मतलब है कि आपको ये
एक पद्यांश दिया हुआ है, उसके नीचे उसके प्रश्न लिखे हुए हैं। तो ये जो प्रश्न है इनके आंसर आपको इस पद्यांश में से ढूंढकर लिखना है। ठीक है, इनके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका महान रिपुः कः अस्ति। ठीक है, दूसरा है केन समः बन्धुः न अस्ति। फिर तीसरा कम कृत्वा नरः न अवशीदति। ठीक है, इसके अथवा में आपको एक और गद्यांश दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके प्रश्न में बता देता हूँ। पहला है आपका कः वने वसति, दूसरा चातकः कीदृशः खगः वर्तते। ठीक है, तीसरा है कीदृशः चातकः म्रियते। ठीक है, ये आपको पैसेज है, ये आपका 3 नंबर में रहेगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 19 है अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। यहाँ पे मतलब कि एक ये नाट्यांश लिखा है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना। पूर्ण वाक्य का मतलब कि आपको एक शब्द में नहीं देना है, पूरा को पूरा आंसर एक वाक्य में देना है। ठीक है, ये रहेगा आपका 3 नंबर का। इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कह कथयति अहम वनराजा अस्मि। ठीक है, मतलब किसने कहा कि मैं वनराज हूँ। दूसरा सिंहः किम कुर्वन् अवदत्। तीसरा क्वेश्चन है वानरः सिंहं किम कथयति। ये इसके 3 क्वेश्चंस हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके अथवा का जो है वो बता रहा हूँ। दूसरा नाट्यांश उसके अथवा वाला ये है। ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिए। इसके क्वेश्चन है पहला शृगालः कीदृशः आसीत्। ठीक है, फिर दूसरा है व्याघ्रः कया प्रहरन्ति दृष्टा। फिर तीसरा है व्याघ्रेण किम कुर्वन्ति सा दृष्टा। ठीक है, ये आपका है, ये 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका। ठीक है, क्या है अधोलिखितम गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसके नीचे आपको क्वेश्चन है, इसको गद्यांश को अच्छे से पढ़ के इस क्वेश्चन के आंसर देने। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है आपका कृषकः काव्याम क्षेत्र कृष्णनम कुर्वान्नासीत्। ठीक है, दूसरा है तयो बलिर्वदयोः कः कीदृशः आसीत्। फिर अगला है मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम कानि आविराशन। ठीक है, ये इसके 3 क्वेश्चन है, ये हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इसके अथवा वाला ये है। ठीक है, इसके प्रश्न क्रमांक पहला प्रश्न है आपका गृहाभ्यंतरम कः प्रविष्टः। ठीक है, दूसरा है देवगत कीदृशी अस्ति। तीसरा है ग्रामवासिनः किम अकुर्वन्। ठीक है, ये इसके 3 क्वेश्चन हैं। प्रश्न क्रमांक 21 है आपका अधोलिखितेषु एकं विषयं स्वीकृत्य शतशब्देषु संस्कृत भाषायां निबंधम लिखत। मतलब कि ये जो आपके नीचे ये टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको शतशब्देषु का मतलब है कि 100 शब्दों में संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखना है। ठीक है, ये आपका रहेगा 4 नंबर का। ठीक है, टॉपिक देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। पहला है हमें संस्कृत भाषाया महत्वम। ठीक है, दूसरा कविः कालिदासः। तीसरा छात्र जीवनम और चौथा है आपका दूरदर्शनम। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायां लिखत। ठीक है, यानी कि अपने प्राचार्य को अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है जो कि संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, फिर इसके अथवा में है स्वभगिन्याः विवाहे आमंत्रणयतु स्वमित्रम प्रति पत्रम लिखत। मतलब अपनी बहन के विवाह में आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। मतलब ये आपको अपठित गद्यांश को पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा इसको। और एक बात और, ये जो रहेगा ये आपको 4 नंबर का रहेगा। मतलब कि इसमें 4 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है,
इसका पहला प्रश्न है सन्यासी कुत्र वसते स्म। दूसरा नौका कस्याः घट्टेन निमग्ना अभवत्। तीसरा है एकदा सन्यासी कै सह नद्याः अपरम तीरम गतवान। और चौथा प्रश्न है आपका सन्यासी किम अकथयत। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेपर होता समाप्त। और 10th क्लास के आपको पिछले साल के पूरे पेपर हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, सारे पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं, 10th के, 12th के, 8th के, 11th के। ठीक है, सभी क्लास के आपको लगभग पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको संस्कृत या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर